आदाब। मैं आगा खुर्शीद खान। हाथरस में सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में हुई भगदड़ में अब भी मरने वालों की संख्या पर लगाम नहीं लगा है। इस सत्संग में लगभग 2.5 लाख लोग शामिल थे। सत्संग खत्म होने की ओर था, अचानक हुई भगदड़ ने लोगों को, खासकर महिलाओं को रौंदना शुरू कर दिया और देखते देखते वहां घायलों और मरने वालों की कतार लग गई। यह भगदड़ क्यों मची, इसे लेकर कई दावे सामने आ रहे हैं। वेबसाइट जनचौक की खबर के अनुसार एक दावा यह है कि इस सत्संग में बाबा के चरणों की धूल लेने की जब होड़ लग गई, तब बाबा के सुरक्षा कर्मियों ने, जिन्हें सेवादार नाम दिया गया है, लाठियां भांजनी शुरू कर दी। सेवादार बाबा की सुरक्षा में लाठियां भांज रहे थे। इन लाठियों से बचने के लिए भीड़ पीछे हटी। इस पीछे हटती भीड़ को जिस गेट से निकलना था, सेवादारों ने उन्हें दूसरी ओर का रास्ता दे दिया, जिससे भगदड़ जान लेने वाली भीड़ में बदल गई। इस बीच दैनिक भास्कर ने एक एफआईआर की कॉपी पोस्ट की है, जिसमें आयोजनकर्ता को जिम्मेदार ठहराया गया है। उसमें भोले बाबा का नाम ही नहीं है। एनडीटीवी ने अपनी खबर में एक हवाले से बताया है कि इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए महज 40 पुलिसकर्मी थे। एफआईआर में आयोजनकर्ता पर ढिलाई बरतने, संख्या छुपाने का आरोप लगाया गया है। न्यूज 18 के अनुसार भारतीय न्याय संहिता के नए प्रावधानों के तहत सेक्शन 105, 110, 126(2) और 223 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आजकल आम लोगों की जिंदगी से सस्ता कुछ भी नहीं, ये यूं ही नहीं कह रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह के भगदड़ धार्मिक कार्यक्रमों, धर्मस्थलों या मजहबी जलसों में ही क्यों होती है? म्यूजिक कंसर्ट हो या स्पोर्ट स्टेडियम या फिर चुनावी रैलियां, भीड़ तो वहां भी जुटती है, लेकिन वहां तो इस तरह के हादसे आम नहीं हैं। वजह यही है कि वहां बदइंतजामी नहीं होती, लोगों को उनके हाल पर नहीं छोड़ा जाता, ग्राउंड मैनेजमेंट के पुख्ता इंतजाम होते हैं। हाथरस के मामले को ही देख लीजिए। बताया जा रहा है कि 80,000 लोगों की भीड़ के लिए प्रशासन से इजाजत मांगी गई थी, लेकिन भीड़ जुटी लाखों में। अब सवाल उठता है कि क्या प्रशासन को यह भीड़ नहीं नजर आई? ऐसे कार्यक्रमों को इजाजत देने के बाद आखिर यह देखना किसकी जिम्मेदारी है कि जिन शर्तों पर मंजूरी दी गई है उनका पालन हो रहा है या नहीं? क्या प्रशासन इजाजत देकर भूल जाता है वहां 1-2 लाख की भीड़ कैसे जुटने दी गई? भोले बाबा का यह सत्संग कम से कम 10 एकड़ की जमीन पर हुआ था। इतनी बड़ी जगह होने के बावजूद यहां पर लोगों के आने जाने के लिए एक रास्ता बनाया गया था, वो भी कच्चा था। जबकि गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई बड़ा कार्यक्रम होता है जिसमें हजारों में लोग शामिल होते हैं, उसमें आने जाने के लिए कई रास्ते बनाए जाते हैं। हालांकि यहां पर भी लापरवाही दिखाई गई। वहीं जिस मैदान में यह सत्संग हो रहा था, उसमें कई जगह पर गड्ढे थे जिन्हें भरा भी नहीं गया था। कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भगदड़ के दौरान कई लोगों के पैर इन्हीं गड्ढों में फंस गए, जिसकी वजह से वो लोग गिर गए और पीछे वाले लोग उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ गए। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के छोटे भाई की पत्नी ने न्यूज 18 इंडिया को बताया कि बाबा उसके बच्चों के साथ मारपीट करता था। सूरजपाल के भाई की पत्नी ने कहा, भोले बाबा का उसके परिवार से अब कोई मतलब नहीं है। बाबा ने एक बार उनके बच्चों के साथ मारपीट भी की थी। मामला थाने में पहुंचा था। उन्होंने बताया कि भोले बाबा के किसी भी सत्संग में हम कभी नहीं गए, ना ही उनसे हमारा कोई मतलब है। वो सगे भाई की मौत पर भी नहीं आए, परिवार के किसी भी सदस्य की मौत पर नहीं आए, तो हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। जनसत्ता की खबर के अनुसार सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के खिलाफ साल 2000 में आगरा में एक मरी हुई लड़की को जिंदा करने के दावों को लेकर मामला दर्ज हुआ था। इस मामले को लेकर यूपी पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में कांस्टेबल सूरजपाल सिंह जाटव और उसकी पत्नी प्रेमवती और अपने 4 अन्य साथियों के साथ आगरा के शाहगंज इलाके के केदार नगर में रहा करता था। सूरजपाल, उसकी पत्नी प्रेमवती, उसके 4 अन्य साथी, जिसमें 2 महिलाएं भी थीं, इन सभी के ऊपर उस समय शाहगंज थाने की पुलिस ने भारतीय दंड संहिता के धारा 109 और जादुई इलाज और दवाई के लिए विवादास्पद विज्ञापन को लेकर मामला दर्ज किया गया था। आजकल स्वयंभू बाबा, कथित चमत्कारिक धर्मगुरु, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हों, सबने धर्म के नाम पर अब कारोबार बना दिया है। आस्था का बाजार सजा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने को दुकान सजाने की तरह देख रहे हैं। जितनी ज्यादा भीड़, उस कथित बाबा की उतनी ज्यादा ब्रांड वैल्यू।
ये कथित बाबा देखते देखते न सिर्फ विशाल पूंजी के मालिक बन जाते हैं, ये राजनीति में भी एक बड़े खिलाड़ी की तरह उभर कर आते हैं। इनके श्रद्धालुओं की न सिर्फ जाति और अर्थव्यवस्था आधारित सामाजिक पृष्ठभूमि होती है, उन्हीं के अनुरूप ये पार्टियों और व्यवसाय का भी चुनाव करते हैं। इन कथित बाबाओं की अपनी निजी सुरक्षा व्यवस्था होती है और एक व्यवसायिक घरानों की तरह ही विशाल संपत्ति और जमीन पर काबिज होते हैं। महंगी गाड़ियों के काफिलों के साथ चलने वाले ये बाबा खुलेआम संपत्ति का प्रदर्शन करते हैं। अक्सर इनके ऊपर अपराध के आरोप या मामले चल रहे होते हैं, इन सब का उन पर कोई असर नहीं होता। इस घटना के बाद अब कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। ये घटनाएं अक्सर होती हैं और भगदड़ के नाम पर ऐसी हत्याओं का कारण बनने वाले ढोंगी बाबाओं पर कोई एक्शन नहीं होता है। बस नाम बदल जाते हैं, चेहरा बदल जाता है, जगह बदल जाती है, लेकिन आस्था के सिंहासन पर बैठकर हर बार इस तरह लोगों को मौत के मुंह में भेजने की छूट मिल जाती है। सवाल है, आखिर ऐसा क्यों? हाथरस कांड जैसा कांड दोबारा ना हो, जरूरी है कि ऐसे कार्यक्रमों में लोगों की जुटान पर एक पाबंदी लगाई जाए। कोई एक संख्या तय करनी होगी जिससे ज्यादा भीड़ जुटाने की इजाजत किसी भी कीमत पर न दी जाए। दूसरा यह कि भीड़ पर नियंत्रण और पर्याप्त इंतजाम के बगैर ऐसे सत्संग करने की इजाजत किसी को नहीं मिलनी चाहिए। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरा संदेश आम लोगों के लिए है, चाहे वो किसी भी मजहब और धर्म से हो, कि वो अपनी आस्था के साथ साथ इंतजामों का भी ख्याल रखें। किसी सत्संग के पंडाल या किसी जलसे में घुसने से पहले ये जरूर देख लें कि वहां से वापस निकलने का इंतजाम कैसा है। आखिर में हमारी मांग है कि इस पूरे प्रकरण में जो भी लोग दोषी हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं सामने ना आ सके।